यदि आप ध्यान से देखें इंसान के जीवन काल को या उसके जीवन की पद्धति को या तो कहें ढांचा को, जिस तरह से इंसान जी रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा धारणा मिल जाएगा कि वो इंडिकेट करेगा, वो बताएगा कि प्रॉब्लम बाहर की ओर है। जैसे परफेक्शन का जो धारणा है, देखने से लगता है कि वो खुद पर है कि हम खुद को परफेक्ट कर रहे हैं, खुद को तथाकथित परफेक्ट बना रहे हैं। पर उसको अगर गौर से देखा जाए तो वो भी कह रहा है कि समस्या बाहर है। जैसे नाक ठीक नहीं है तो नाक सही कर लो, मुंह ठीक है तो मुंह सही कर लो। लेकिन मुंह और नाक का भी परिभाषा समाज दिया है, उसके प्रति जो दृष्टि है वो भी समाज दिया है। हमारे शरीर के प्रति हो वो भी दृष्टि समाज दिया है। फिर सवाल आएगा, हाँ ये तो बात ठीक है, मान लिए कि हाँ पैर हाथ, किसी का पैर नहीं है तो कहता परफेक्ट नहीं है। जहाँ तक की बात है कि बहुत लोग इस बात को समझते हैं, ये सब मायने उतना भी ज़्यादा नहीं रखता है। कुछ क्षेत्र में रखे जाते हैं मायने, वो भी कार्य के क्षेत्र में, जिसमें एबिलिटी देखा जाता है कौन सा कार्य हो सकता है। पर उसमें भी एक चीज़ आएगा मानसिक जो परफेक्शन है, जो अभी कुछ ज़्यादा ही चला है या पहले भी चलन होगा, वो है कि कुछ धारणा है हमारे अपने प्रति, वो कहता है को परफेक्ट बना। जैसे कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहो, ये कहना बहुत आसान है या हम कहते भी हैं, पर इसको अगर परिभाषा करें बढ़िया तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहो का अर्थ क्या निकलता है सामाजिक तौर पर, और जिसका हम जो अर्थ निकालते हैं वो क्या है। उसका बस एक ही अर्थ होता है, उदास मत रहो, खुश रहो, विपरीत मत सोचो, उसका नेगेटिव किसी चीज़ का प्रक्रिया मत निकालो। अब जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन खरीदा है तो उसको लगेगा कि फ़ोन खरीदा है चलो खुश हो जाओ, लेकिन अगर उस पर कोई क्वेश्चन उठाता है, इस फ़ोन से कितना फ़ोन जो लिए हैं आप, इसमें पर्यावरण पर इफेक्ट कितना पड़ेगा, इसका उपयोग क्या होना चाहिए, इस फ़ोन से कितना पानी बर्बाद हो सकता है जो हम AI यूज़ करते हैं, या बहुत तरह के, ये फ़ोन कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। अगर इस तरह से कोई प्रश्न उठाता है, या क्या फ़ोन खरीदना ज़रूरी भी है अगर एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं तब, तो कहेगा नहीं ये तो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट ये होना चाहिए कि आया बस स्माइल करो, सेल्फी खींचो और भेज दो। अगर उसी में कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सेल्फी खींचना क्यों ज़रूरी है और क्यों शेयर करना ज़रूरी है, तो वो परफेक्शन के अंदर नहीं आएगा। पर सेल्फी अच्छा होना चाहिए, अच्छा गाना होना चाहिए उसमें लगा हुआ, और उसमें मुस्कुराहट होनी चाहिए, उसको हम परफेक्ट बोलते हैं। उसको बोलते हैं ये परफेक्ट पिक्चर आया। पर हम जब उस पर क्वेश्चन कर देते हैं ये पिक्चर लेने की आवश्यकता ही क्यों हो रही है, तो कहते हैं ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, लेना तो होता ही है पिक्चर। तो कुल मिला के ये थोड़ा सा लगेगा कि अलग बात है, पर देखेंगे तो अपना जीवन में भले ही सेल्फी से रिलेटेड हो, ये सेल्फी वाले एग्जाम्पल हो, पर बहुत कुछ ऐसा है जो ज़रूरी नहीं है जीवन में, उसको हम परफेक्ट के नाम पर डाल देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ़ोटो खींचना मतलब ज़रूरी नहीं है, पर बहुत ऐसे मुद्दों में जो चीज़ ज़रूरी नहीं होती हम उसको अपना जीवन में कहते हैं ये तो रहना आवश्यक है, तभी तो जीवन परफेक्ट है। फ़ोटो हम भी खींचते हैं, पर हम कुछ और बताना चाह रहे हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसे विषय है जो कि जीवन में रहना ही नहीं चाहिए। ठीक है, रहना ही नहीं चाहिए, उसको हम अपने पर डाल लेते हैं और कहते हैं कि अब ये परफेक्ट है। अगर नहीं रहता तो कहते हैं हम परफेक्ट नहीं है। अब जैसे आप देख लीजिए, जितना भी आभूषण होता है हमारा, नाक का हो, कान का हो, बाल के लिए हो, किसी प्रकार का हो, वो सब कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा भी ज़रूरी नहीं है। अगर साइंटिफिक रूप से देखें या सही ईमानदारी निष्पक्ष दृष्टि से देखिए, ये सब आवश्यकता नहीं है, हीरो की आवश्यकता नहीं है, सोना की आवश्यकता नहीं है। अब ये हम नहीं बोल रहे कि सोना के जीवन में आवश्यकता नहीं, लेकिन आभूषण के तौर पर जो हम लाद लेते हैं ऊपर, उसका कोई आवश्यकता नहीं है कि होठ ऐसे रहने चाहिए, मुंह ऐसे रहने चाहिए। हालांकि अगर साइंस की दृष्टि से देखें सच में मुंह रहने चाहिए, होठ रहने चाहिए ताकि कीटाणु अंदर ना जाए। लेकिन हमारा जो
जो परिभाषा होता है होठ ऐसे ही रहने चाहिए, उसमें गुद्दे इतने रहने चाहिए, नाक ऐसे रहने चाहिए, कान ऐसे रहने चाहिए, हालांकि कान रहने चाहिए ताकि सुन सकें। और जो बहुत सारा कीटाणु और कान का जो बनावट सही होनी चाहिए, वो हालांकि ज़्यादातर इंसान के पास वो होता है, पर हम परफेक्ट की भाषा इस तरह से परिभाषित करते हैं कि हमें लगता है कि अगर ऐसा नहीं है तो परफेक्शन है ही नहीं, परफेक्ट तो हुआ ही नहीं। मतलब जो ज़िंदगी में होना ही नहीं चाहिए उसको हम लाते हैं परफेक्ट बनाने के लिए। बड़े बड़े बाल होने चाहिए, बाल मुलायम होने चाहिए, किसी को घुंघरेलू बाल होने चाहिए, सिल्की बाल होने चाहिए। अगर सही से देखें तो बाल रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अभी के वक्त में। हालांकि एक वक्त था बाल रहता तो सर्दी गर्मी में काम आता था। अभी भालू को बाल की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो नहीं रहे तो बहुत उसको नुकसान होगा। हो सकता है मच्छर से हो, मधुमक्खी से हो, या बहुत सारे पर्यावरण इफेक्ट करेगा उस पर। वहाँ का जलवायु नहीं सह पाएगा क्योंकि वो ठंडा जगह में रहता है थोड़ा, तो उसके लिए बाल ज़रूरी है। अब इंसान जाति के लिए भी बाल का कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि कुछ रिसर्च आ सकता है कि हाँ आवश्यकता है, लेकिन जिस तरह से हम उसको आवश्यकता बनाते हैं, सुंदरता के रूप में, कोमलता के रूप में, सौंदर्य के रूप में जो परिभाषा करते हैं, वो सब आवश्यकता नहीं है जीवन में। सुंदर होना है, हम सुंदर नहीं है, गोरा नहीं है, काला नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं तो, या अभी भी आप देख सकते हैं बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री है कि वहाँ उस देश का, उस रीजन के आदमी का सुंदरता का परिभाषा अलग है। किसी के बड़े बड़े गले होने चाहिए, किसी के बड़े बड़े कान हैं, किसी के बड़े बड़े ये लटके हुए हैं और बोला जाता है वो सुंदर है। और बहुत सारे ऐसे देश के अगर आप उसके मॉडल का अगर लीजिए कि जो वहाँ की मॉडल होती है टॉप मॉडल, तो आप पाइएगा वहाँ का जो टॉप मॉडल है, किसी देश का अगर जो टॉप मॉडल है वो किसी और दूसरे का सबसे लोएस्ट मॉडल में आएगा। तो ये भी जो है ना एक सांस्कृतिक चीज़ है, इसका भी सुंदरता को आवश्यकता नहीं है जो बाहरी सुंदरता की बात होती है। अब देखिए सुंदरता और स्वच्छता में बहुत अंतर है। तो सुंदरता का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस सुंदरता को हमारा जनरेशन या पिछला भी जनरेशन कुछ हद तक इतना सर पे बैठा लिया है कि सुंदर माने गोरा, गोरा माने सुंदर, ऐसा मुंह ऐसा नाक अगर होना ही चाहिए। इसको और थोड़ा बेहतर समझे तो अगर आप रिसर्च थोड़ा करते हैं या देखते हैं, जुड़ते हैं बात को, तो देखिएगा अगर आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म के साथ साथ हमारा हीरो का जो बॉडी है, वो हीरोइन का बॉडी है, वो सब चेंज होते जाता है। और जिस वक्त चेंज होता है, चाहे वो बाल ही क्यों ना हो, मुंह ही क्यों ना हो, अभी होठ का है कि होठ ऐसा रहना चाहिए, तो शायद लिप्स सर्जरी कहते हैं उसको, कुछ उस तरह से सब लोग करवा रहे हैं, कोई टिट्स का सर्जरी करवा रहे हैं। तो ये समय के साथ, संस्कृति के साथ बदल रहा है सुंदरता का, हम उसको उस पर थोप देते हैं। एक वक्त था कि सबको बड़े बड़े बाल अच्छे लगते थे, जैसे आप मिथुन चक्रवर्ती का देख लीजिए, अजय देवगन के एक वक्त में बड़े बड़े बाल थे, लोग फॉलो करके बड़े बड़े बाल को बहुत बड़ा बोलते थे। या कोई कान छेदाता था हीरो, तो वो सब लोग कान छेदाने लगे बहुत मॉडर्न में। चाहे तो कहीं सामाजिक तौर से फिल्म इंडस्ट्री में गया, फिल्म इंडस्ट्री फिर समाज को प्रभाव करने लगा ज़्यादा रेंज में। तो सुंदरता भी कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि अगर सही सुंदरता का बात हो तो वो अलग बात है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। इसी तरह हो गया कि फॉलोवर्स हो गया, अभी जो बोला जाता है कि आपको इतना फॉलोवर्स होना ही चाहिए, इतना सब्सक्राइबर होना ही चाहिए। तो ये भी एक सांस्कृतिक चीज़ है, कोई आवश्यक नहीं है कि आपको इतना सब्सक्राइबर है, फॉलो है तो आप परफेक्ट हैं। तो अगर आपको लगता है कि अगर इससे परफेक्ट है, तो बहुत ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसको मिलियंस में सब्सक्राइबर है और फॉलोवर्स है, वो आत्महत्या कर रहे हैं और डिप्रेशन में हैं। तो कुल मिलाकर जब भी हम अपने अंदर के अकेलापन को, जिसे अपूर्णता कह सकते हैं, जिसको एक खोखलेपन कह सकते हैं, कुल मिला कह सकते हैं, अगर अच्छे से कहना है तो अज्ञान कह सकते हैं कि हमें ज्ञान नहीं रहता खुद का। जब खुद का ज्ञान नहीं रहता, खुद के समस्या का ज्ञान नहीं होता, तो हम दूसरे पर थोप देते हैं। और जब दूसरे पर थोपते हैं तो हमें लगता है कि अब दूसरा ही सोल्यूशन कर सकता है, तो हम दूसरा से सोल्यूशन करने लगते हैं। तो अगर आप बेचैनी को देखें
तो अभी कुछ दशकों पहले से लोग अपना बेचैनी को मिटाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं कि इतना फॉलोअर्स हो जाए, इतना लाइक हो जाए। है अंदर बेचैनी, लेकिन बाहर सोच रहे हैं इतना लाइक हो जाए, फॉलोअर्स हो जाए तो काम बन जाए। अगर और कुछ दशक पीछे जाए तो लोग पैसों के लिए कोई अपना बेचैनी मिटा रहा है कि 10 को बाघ मार देंगे, शेर मार देंगे, उसका फ़ोटो खिंचा के भेज देंगे तो हम राजा कहला जाएंगे, हम पूर्णता हो जाएगा, हमारा कुछ अभिमान बढ़ जाएगा। तो जो समय के साथ साथ कुछ बदल रहा है उसमें हम शामिल हो रहे हैं। तो कुल मिला के ये भी है कि बाहर का जो भी चीज़ हमको मिल रहा है उसको बोलते हैं तुम्हारे कारण अपूर्णता है, और इसके विपरीत या इसके बगल वाला से हम अपूर्णता मिटा लेंगे। मतलब कहा जाता है कि अगर हमारा होठ सही नहीं है, मान लीजिए थोड़ा सा अगर सामाजिक तौर पर कहें तो होठ सही नहीं है, तो ये होठ सही नहीं, ये हमारा परेशानी हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो कोई डॉक्टर या कोई कंपनी मेरा होठ सही कर रहा है, वो मेरा सोल्यूशन हो गया। तो हम बाहर का समस्या भी देखते हैं, बाहर का है सारा चीज़, और समाधान भी बाहर का ही करेंगे, क्योंकि समस्या जब बाहर नज़र आएगा तो समाधान ही बाहर करेंगे। पर इंसान के साथ है ऐसा नहीं, बस यही तो गड़बड़ है। अगर ऐसा रहता समस्या बाहर है और बाहरी सॉल्यूशन होता तो इतना जलवायु परिवर्तन होता है क्यों? तब तो सब आदमी या सबको लगता है कि पहला कार लेंगे तो समस्या सॉल्यूशन हो जाएगा, तो पहले कार में लोग जाता, कोई 10 कार क्यों खरीदता? अगर किसी को रहता है कि छोटा सा घर मिल जाएगा, पहला तो हमारा यही मकसद रहता है ना, हमारे बाप दादा को जो भी था कि इससे हो जाएगा, समस्या मिट जाएगा, हम चैन पा जाएंगे। जब चैन हो ही जाएगा तो बच्चे क्यों पैदा करना? जब चैन से जीवन अगर जी रहे हैं तो क्यों और किसी और को लाना, किसी और के जीवन बर्बाद करना? अगर लाना ही तो बहुत सारा जो बेचैन था उसको हम चैन देते हैं। ऐसा तो हमारे बापा परदादा या बहुत सारे हमारे जो पीढ़ी है, पिछले पीढ़ी हो तो किए नहीं। कुछ अपवाद हैं, उसका बात बाद में करेंगे। अगर उनको जब बहुत कुछ मिला, अगर उनसे चैन ही मिल जाता बाहर से ही, तो और ज़्यादा, तो और जो ज़्यादा बेचैन थे उसको ठीक करते हैं। जहाँ गरीबी था, हिंसा था, महिलाओं के प्रति, पशुओं के प्रति, सामाजिक बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी भी सही नहीं हुए हैं। जातिवाद को नष्ट कर देते हैं, या जातिवाद को समझते हैं कि झूठा है, ये मिथ्या है, ये नाटक है, प्रपंच है। धर्म के नाम पर जितने अंधविश्वास हैं वो नाटक है, प्रपंच है, बस बहलावा है अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए। तो ये सब अगर हम समझ जाते तो ये सब रहता क्यों आता अभी? तब जो हम बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े अंधविश्वास और तथाकथित आश्रमों में खर्च करते हैं, चाहे वो आश्रम किसी धर्म का हो, तो हम शिक्षा पर खर्च करते हैं ना तब। पर ऐसा हुआ तो नहीं। पर इस जनरेशन को भी वही बात लगता है, बस टेक्नोलॉजी आने के कारण बहुत सारा इक्विपमेंट आ गया, बहुत सारा हमारा ऑप्शन आ गया है कि आप ये नहीं तो ये कर सकते हैं। अगर आपको इस डिस्को बार में नहीं जाना है तो एक नया डिस्को बार हुआ है जो है पूरा प्योर वेजिटेरियन डिस्को बार है, तो नाम बदल दिए, उसका कुछ प्रोडक्ट बदल दिया। अगर ऐसा रहता तो चेन मिट जाता, ये परफेक्ट हम हो जाते हैं। तो ये कुल मिला के है खुद का नहीं देखना, यानी कि अगर उसको अच्छा से कहा जाए तो आत्मावलोकन नहीं करना खुद को, और जो सही लगे या जो लगे कि हाँ ये ठीक है, इससे मिट जाएगा, बस वही करते जाना, क्वेश्चन नहीं करना। जो पिछले पीढ़ी ने हमें सिखाया है, हम उससे सीखे हैं, उससे भी पिछले इस पीढ़ी या कहीं पूरे मनुष्य जाति से हमने जो सीखा है, कुछ भी हो जाए बेटा क्वेश्चन नहीं करने का, जो बाप और परदादा किया है वो करने का, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर हम जिए ही जा रहे हैं तो कोई सलूशन नहीं होगा। हम क्वेश्चन करना भूल गए हैं, अब भूले क्या है, दबा दिए गए, भूलता कौन है। और कुछ लोग क्वेश्चन कर भी रहे हैं तो बाहर की तरफ क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा पिछला बार इसको भोगे थे तो इससे नहीं मिला था, वैसे लगता है इसी के जैसा एक और मिस्टेक तो नहीं हो गया इसके भोगने के चक्कर में, उसको भोगना बहुत ज़रूरी, चलो इसको भोग लेते हैं। तो अब यहाँ भी तो क्या है, क्वेश्चन तो हो ही रहा है कहीं ना कहीं, इससे नहीं मिला तो तब देखते हैं इससे होता है कि नहीं होता। लेकिन क्या है, हम अपने केंद्र को नहीं देखें कि केंद्र मेरा कैसा है। तो एक सवाल और यहाँ पर उठ ही जाता है, कितना भी क्वेश्चन कर ले, जब तक केंद्र पर पहला क्वेश्चन नहीं होगा, अब बाकी क्वेश्चन सब बाहर की हो रहा है, तो वहाँ पर जलवायु परिवर्तन जन्म लेगा ही लेगा। वहाँ पर जो भोगवाद दर्शन फैलेगा ही फैलेगा, और फैल रहा है, भले इसका हम बात नहीं करें, चर्चा नहीं करें, इस पर क्वेश्चन नहीं करें या इसको देखें नहीं, पर ऐसा हो तो रहा है ना।
अब इसका अर्थ थोड़ी ना होता है कि अगर हम बोल दें कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है पर वहाँ हो रहा है, लेकिन हम वहाँ पर आंख बंद कर ले, तो ऐसा थोड़ी नहीं है। अभी बहुत सारे दिल्ली के लोग को लगता है कि जीवन हम जी लेंगे बहुत ज़्यादा। अब बहुत को लगता है कि ये झूठा रिसर्च पेपर है जो आ गया, 12 साल 11 साल कम हो जाएगा मेरा जीवन का। कुछ ना कुछ बहाना बना रहे हैं। उनको अभी भी लगता है कि नहीं, पृथ्वी दिल्ली उतना भी प्रदूषण जगह नहीं है, रहने के लिए तो है। अगर उतना भी प्रदूषण रहता तो मर तो नहीं जाते हैं। तो अब आंख बंद जो कर रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, या हम ही का कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। पर जो तथ्य वो तो होगा ही ना, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहे, जब हम प्रश्न नहीं करें, देखें नहीं आगे क्या चल रहा है, चाहे वो जातिवाद पर हो, अंधविश्वास पर हो, जलवायु परिवर्तन के कारनामों और उसके केंद्र पर हो, या मनुष्य के वृत्तियों पर हो, युद्ध पर हो, युद्ध के केंद्र पर हो। कुल मिला के मनुष्य के जो मानसिक स्थिति है, मनुष्य का जो मन का केंद्र है, या मनुष्य का वृत्ति का केंद्र है, अहंकार का जो केंद्र है, या अहंकार ही, उस पर जब तक हम प्रश्न नहीं उठाते हैं, उसको जब तक हम नहीं देखते हैं, या उसका निवारण नहीं करते जानने के लिए, चाहे वो उस जानने में हम विज्ञान का ही मदद क्यों ना ले। अब विज्ञान का ही मदद लेंगे और किसका ले सकते हैं। अगर हम विज्ञान का मदद नहीं ले तो एक अंधविश्वास ही होगा। वो मनोविज्ञान हो तो हमें देखना होगा, और ये भी गौर ही करना होगा कि कहाँ कहाँ हम आँख घुमा रहे हैं। सब जगह हम सोच रहे हैं यहाँ 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 ठीक हो जाएगा, और जो भी परिभाषा है, चाहे वो अपूर्णता का है या पूर्णता का हो, भोग का हो या अभोग का हो, योगी का हो या भोगी का, उस परिभाषा पर भी हमें ध्यान देना होगा, चाहे वो प्रेम का हो या घृणा का हो। क्योंकि हम परिभाषा पर ध्यान नहीं देते हैं, उसी शब्द को इस्तेमाल करते रहते हैं। अब एक ही शब्द है प्रेम, आम लोग भी करता है, फिल्मों में भी उपयोग होता है, और कबीर भी करते हैं उनका उपयोग बहुत, लेकिन अर्थ बहुत बहुत उल्टा है, बहुत आसमान और ज़मीन का है। तो कोई भी चीज़ है उस पर हमें प्रश्न उठाने हैं। जातिवाद माने क्या, जाति माने क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये आ रहा है, इसको कौन चला रहा है, क्या हम उसमें तो शामिल नहीं है, और क्या ज़रूरी भी है वो। ऐसे प्रश्न तो करने ही होंगे, ख़ास तौर पर हम जैसे युवाओं को ये प्रश्न से उभरना ही होगा। और हम इस दलदल में क्यों फंसे जा रहे हैं, क्यों, क्या फंसना ज़रूरी भी है। इससे क्या मिल रहा, रोटी मिल रहा है क्या, इनसे फंसे बिना रोटी नहीं मिल सकता है क्या, तो देखना होगा। और सम्मान मिल जाएगा, और सम्मान जब मिल जाएगा तो अब हम अपमान कैसे हो गए, पहले ये तो तय करना है ना, अपमान हुए तो हुए कैसे। सम्मान तो ठीक है मिल गया, लेकिन अपमान कब हुए हमें ये भी तो पता करना होगा ना। तो बहुत चीज़ ऐसे बातों से गुजरना होगा, देखना होगा, नहीं तो हम फिर जो हमारा जनरेशन चलते आ रहा है, प्रश्न नहीं करो बस मान लो जो है। आ, अभी भी वही है, हालांकि हम लोग बोलते हैं आप लोग प्रश्न करते हैं, अब प्रश्न भी करो तो अब है क्या, प्रश्न करो तब बाहर का करो प्रश्न, केंद्र का प्रश्न नहीं करो। प्रश्न ये करो कि फॉलोवर्स कैसे बढ़ाया जाए, ये मत करो प्रश्न कि फॉलोवर्स बढ़ाना ज़रूरी क्यों है, किसके लिए हम बढ़ा रहे हैं फॉलोवर्स, फॉलोवर्स माने है क्या।